एक ओर शासन प्रशासन के द्वारा गांव-गांव घर-घर बिजली देकर हर घर को रोशन करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई गांवों के ग्रामीण आज भी अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। ताजा मामला जिले के आदिवासी दूरांचल क्षेत्र बैयर के ग्राम कंदई के हर्रा टोला का है, जहाँ के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से अंधकार में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर है, जिस पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कुछ दिन पूर्व कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा व बैयर विधायक संजय उइके के द्वारा किए गए निरीक्षण पर भी सवाल उठाया है। बताया जा रहा है कि बैयर के ग्राम कंदई हर्रा टोला में करीब 40 से 50 बैगा आदिवासियों के परिवार रहते हैं। इन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ ना तो बिजली है और ना ही सड़क। यह गांव पहाड़ी से घिरा हुआ है। अंधेरे में लोग जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, जबकि बैगा आदिवासियों को विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, फिर भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के मकान बने हैं उसमें भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। मकान की हालत जर्जर हो चुकी है, जिस पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने नाराजगी जताते हुए इसकी जांच किए जाने और दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। देखिए, प्रदेश सरकार शिवराज सिंह सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है जी। क्या ये बैगा आदिवासियों को जी, जो कि संरक्षित जाति है जी, इनको बढ़ाने के लिए सरकार नई नई योजना निकालती है, अरबों रुपए खर्च करती है। इनको बढ़ना चाहिए, इनकी जनसंख्या बढ़ना चाहिए बोल करके जी। ये दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं जी। और ऐसी हालत में इनका जो है रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है जी। अब ये मकान बना प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जी, और इसकी हालत देखिए, बीच में स्लैब टूट गई है, मकान टूट गया। अंदर जाएंगे तो 1 मिनट में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दम घुटता है वहाँ पे जी। और ये बुधारी बैगा का मकान है, उसके ये बच्चे हैं, ये बुधारी बैगा ये खड़े हैं और वो बाहर सोचे हैं, मकान के बाहर सोना पड़ता है मजबूरी में इनको, पत्नी बच्चों सहित जी। तो इतनी आज सांप है, बिच्छू है, कुछ भी निकल सकता है, लाइट भी नहीं है, बिजली गिर जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी ये बहुत ही खतरे की जिंदगी जी रहे हैं एकदम से। ये शुक्लू बैगा का मकान है, ये भी प्रधानमंत्री योजना के अंदर बना हुआ, इसकी भी हालत खराब है। तो यहाँ पे कोई सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है जी। संरक्षित जाति होने के बाद भी इनको संरक्षण ही नहीं किया जाता, दिया जा रहा है जी। हर चीज सड़क पे देखो, सड़क चलने के लायक नहीं है जी। ट्रैक्टर में कोई ये सामान लेके आते तो आधा ट्राली ट्रैक्टर आधा आ पाता है माल, फिर आधा ट्राली लेके पूरा भर के ट्रैक्टर नहीं ला सकते यहाँ पर, सड़क ठीक नहीं है। जिला पंचायत भवन शिफ्टिंग के बाद अब पुराने जिला पंचायत भवन में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश के अनुसार अब मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण परियोजना का कार्यालय वर्तमान जिला पंचायत भवन में शिफ्टिंग करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह शिफ्टिंग कार्य लगभग 16 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पुराने जिला पंचायत भवन जीर्णावस्था में होने के कारण नए जिला पंचायत भवन को नए कलेक्टर कार्यालय के पीछे बनाया गया था, जो काफ़ी विवादों के बाद वह नया जिला पंचायत भवन में जिला पंचायत कार्यालय अब शिफ्ट हो चुका है। जिला पंचायत शिफ्टिंग के बाद अब पुराने जिला पंचायत भवन में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण परियोजना का कार्यालय लगाए जाने के आदेश कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा भी जारी कर दिए गए हैं। वह जैसे ही जिला पंचायत भवन शिफ्टिंग का पूरा सामान नए भवन में शिफ्ट होने के बाद से ही कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग का पुराने जिला पंचायत भवन में शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। वह जल्द ही यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग का कार्यालय लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अब नए कलेक्टर स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय का सामान शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो वहीं पुराने जिला पंचायत भवन में जिला पंचायत भवन के नाम को मिटाकर नए भवन का नाम दिया जा रहा है। किरणापुर थाने के रजीगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोस्ते में इसी ग्राम के कृषक मंतलाल पिता बारीलाल पांचे 53 वर्ष की खेत में विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। 11 अगस्त की शाम यह घटना उस समय हुई जब यह कृषक अपने खेत में विद्युत कनेक्शन कर रहा था। रजीगांव पुलिस ने इस कृषक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक मंतलाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। बताया गया कि 11 अगस्त को 5 बजे करीब कृषक मंतलाल अपने खेत आया था। शाम 7 बजे करीब मंतलाल घर नहीं पहुंचा, तब परिजनों ने खोजबीन की। इस दौरान मंतलाल खेत में गिरा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। शरीर में विद्युत करंट से जलने के निशान थे। परिवार के लोगों ने मंतलाल को घर लेकर आया और इसकी सूचना रजीगांव पुलिस में दी। 12 अगस्त को रजीगांव पुलिस चौकी प्रभारी ने कोस्ते पहुंचकर मृतक मंतलाल की लाश बरामद की और शव पंचनामा करने के पश्चात परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि खेत में एलटी लाइन से विद्युत कनेक्शन करने के दौरान इस कृषक की विद्युत करंट से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है।
वाराणसी नगर के दिगंबर जैन मंदिर में 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की परम शिष्य 105 आर्य का श्री निष्काममती माताजी, आर्य का विरतमती माताजी व आर्य का उपशममती माताजी का वर्षाकालीन चातुर्मास पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 13 अगस्त को माता पिता सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से आचार्य भगवान की पूजन एवं तत्पश्चात रत्न करंडक श्रवकाचार के ग्रंथ की कक्षा के माध्यम से सभी को धर्म लाभ मिल रहा है। वहीं प्रत्येक रविवार को विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आर्य संघ के समक्ष प्रस्तुति की जा रही है। इसी कड़ी में 13 अगस्त को प्रातः 8 बजे से संत निवास में माता पिता सम्मान समारोह रखा गया है। पढ़ने के लिए कभी भी मंदिर आओ, कुछ भी कहो, धर्म क्षेत्र पे आगे बढ़ो, व्यापार करते रहो। छूट आप माता पिता ने दी, आगे भी दोगे। यही संस्कार अपने बेटे को, अरिवी शिक्षा ये देना। आप भी जब शासन, आप जान रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज महामुनि राज की परम शिष्या सूत्रमती माताजी संघ की माताजी निष्काममती माताजी के सत्संग वाराणसी दिगंबर जैन समाज में मंदिर में विराजमान है। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन अभिषेक पूजा और प्रवचन की श्रृंखला चालू है एवं आज के दिन आज विशेष दिन के रूप में मनाया गया। आज माता पिता का दिन मनाया गया। सावन मास के अवसर पर जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील में व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न समाज महिला संगठनों के द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत आज रविवार को क्षत्रिय मराठा कलार महिला समिति के द्वारा हरियाली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय अंबेडकर चौक स्थित महिला गार्डन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सावन झूला म्यूजिक पर नृत्य कर महिलाओं ने जमकर आनंद भी लिया। इसके अलावा गीत संगीत वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगिताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। हमारी समिति द्वारा हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इसमें सावन झूले का कार्यक्रम, महिलाओं के लिए गेम, डांस प्रतियोगिता, 1 मिनट के गेम और सरप्राइज गेम की पुरस्कार देने का वितरण। और बाद 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने, अनुकंपा नियुक्ति देने, कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने और कर्मचारियों का चतुर्थ श्रेणी में संविलियन करने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने आंदोलन की रणनीति बनाई, जिन्होंने कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वर्ष 2016 में जारी किए गए आदेशों का लाभ कर्मचारियों को न मिलने पर अपनी नाराजगी जताते हुए 22 अगस्त को भोपाल घेराव की चेतावनी दी, जहां वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे और उन मांगों को पूरा करने की रणनीति बनाने को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड लामता परियोजना मंडल के स्थायी कर्मचारियों ने रविवार को नगर के बूढ़ी रोड स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ के तत्वाधान में 22 अगस्त को अंबेडकर पार्क भोपाल में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की मांगे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत जो जायज मांगे हैं उसके संबंध में है। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। आपको बताया कि वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर बालाघाट जिले सहित लांजी विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बालाघाट जिले में निष्पक्ष कराने के लिए 3 वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी अधिकारी व कर्मचारियों के तत्काल ही स्थानांतरित किए जाने की मांग भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है 2023 में और चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। बालाघाट अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश शासन की जीएडी गाइडलाइन है कि कोई भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। दूसरा, किसी भी क्लास 1 ऑफिसर की जो पदस्थापना है या क्लास 2 की रिटायरमेंट से कुछ समय पहले उसके होम डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती है। लेकिन बालाघाट ज़िले में इधर सामने चुनाव होना है और कृषि विभाग के जो उप संचालक है राजेश खोबरागड़े, वो बालाघाट जिले के मूल निवासी हैं। इनकी पदस्थापना कर दी, क्लास 1 ऑफिसर है। अनिमेश गढ़पाले जो आरटीओ है, उसके पास बालाघाट का प्रभार है और डिंडोरी का भी है, वो भी बालाघाट का मूल निवासी है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर है। बालाघाट में अड़मे पिडोल्डी के जो कार्यपालन मंत्री के भी वाराणसी के रहने वाले हैं, वो भी क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो मेरा कहना है इन क्लास 1 ऑफिसरों की इनके होम डिस्ट्रिक्ट में कैसी प्रतिस्थापना की और इनके रहते ये इलेक्शन प्रभावित करेंगे, तो इनके रहते निष्पक्ष इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ मत्स्य विभाग में उप संचालक है शशि प्रभा धुर्वे, उसकी प्रतिस्थापना 10 साल से ज़्यादा है। अब एक बड़ा जांच का विषय है कि जीएडी के जो ऑफिसर्स, जीएडी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको पता होना चाहिए कि किस जिले में 3 साल से ज़्यादा कौन रह रहे हैं। मत्स्य विभाग ने इसकी जानकारी छुपाई, 10 साल से लगातार उसकी प्रतिस्थापना किया। और अभी सामने विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन के सीधे निर्देश हैं कि क्लास 1 ऑफिसर एक स्थान में 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो इसकी प्रतिस्थापना कैसे है। तो बहला में, घोटी में, मनेरी में, लांजी में जो प्राचार्य हैं स्कूलों के, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल से पदस्थ हैं और ये राजनीति करते हैं, खुल के राजनीति करते हैं, इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करना चाहिए और यहाँ से इलेक्शन कमीशन को इनको सबको हटाना चाहिए। मैं इसमें चिट्ठी का। चौथी बात, एक और बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शासकीय महाविद्यालय लांजी में प्राचार्य क्लास 1 ऑफिसर कहलाता वो भी, और रेवाराम सोनवान है, 15-16 साल की से उसकी प्रतिस्थापना है। खुल कर राजनीति करते हैं, कार्यक्रम में बच्चों के उसमें भाजपा, कांग्रेस, भाजपा का, तो इनके रहते निष्पक्ष इलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने इस सारी बातों के लिए चिट्ठी लिखा हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त को कि जो जीएडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई करो और इनको यहाँ से हटाओ। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बालाघाट में जो एसपी है समीर सौरभ, खुल के उसका राजनीतिक हस्तक्षेप है, कभी ये मंत्री के दरवाजे, कभी वो मंत्री के दरवाजे, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, और उसके खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। जनता में वो भरोसा हो चुका है और मतलब आप समझ लीजिए कि 2 साल में जो यहाँ एसपी है वो पोस्टिंग है उसकी, कितने लोगों को उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को लाइन नोटिस किया और कैसे बहाल किया, ये और कहाँ का उसने दौरा किया, एक बड़ा गंभीर विषय है। तो इसको भी यहाँ से तत्काल बदला जाना चाहिए। राज्य सरकार गलत तरीके से उसको यहाँ पर बचाने का काम करे, इसकी छवि बहुत ख़राब है, इसके रहते भी यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो मैंने ये सारी बातों को लेके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा हूँ और मेरा मानना है कि मेरे पत्र पे संभवतः कार्रवाई होगी और जो भी गैर जिम्मेदार लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वाराणसी नगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। नगर के बस स्टैंड से बाइक रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपाइयों के द्वारा हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल से नगर के बस स्टैंड से दीनदयाल चौक होते हुए वापस बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक सहित विभिन्न चौक, चौराहे व गलियों का भ्रमण किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर नगर वासियों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया गया। हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर हर मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी। शासकीय महाविद्यालय लामता की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता के विद्यार्थियों के द्वारा जन जागरूकता रैली महाविद्यालय स्कूल परिसर से गांधी चौक लामता तक निकाली गई। जन भागीदारी अध्यक्ष विनोद बोथरा के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश प्रेम की भावना जागृत करना है। वह गांधी चौक में युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं सेवकों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जनमानस को एड्स से बचाव के उपाय भी बताए। नगर
नगरपालिका प्रशासन के वादा खिलाफी के विरोध में 22 अगस्त से नगरपालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा काम बंद हड़ताल किया गया, जिसको लेकर रविवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगरपालिका के ठेका श्रमिकों को बंद करने, दैनिक वेतन भोगियों को विनियमित करने और नियमित कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार 2016 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने का आदेश होने के बावजूद भी नगरपालिका कहती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। यही नहीं बल्कि उन्हें समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती, इस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 22 अगस्त से हड़ताल पर वे चले जाएंगे। हमारी तो थी कि नियमितीकरण को लेकर थी 2016 तक सभी को नियमित किया जाए। जो अभी विनियमित कर्मचारी हैं उन लोगों का भी नियमितीकरण जो है तो इसलिए रखी गई थी ये बैठक। लेकिन यहाँ पे नगरपालिका में तो उसका कोई हो ही नहीं रहा है, कुछ नियम ही कानून को समझ ही नहीं आ रहे। यहाँ के पूरे आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, यही सब। और हम लोगों की पेमेंट भी टाइम पे नहीं होती, 2-2 महीना हो जाता है। हमारे घर में कोई करने वाला नहीं, हम अकेले हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तो कोई होता ही नहीं। चलो पेमेंट का तो ऐसे ही रोना हमेशा से चलती आ रहा है। समय में पेमेंट नहीं होती है, जाओ तो बोलो तो पेमेंट के लिए तो कोई कामदान नहीं देते हैं। 20-22 तारीख हो जाती है तो पेमेंट का पता नहीं रहता, 25-25 तारीख तक पेमेंट देते हैं। और वही हम 2010 के लगे तो हम यही सोच रहे हैं कि स्थायी वालों को नियमित करा जाए और दैनिक वेतन वालों को उनकी जगह में डाला जाए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का मामला एक बार फिर जिले में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कुछ महीनों पहले ही प्रदेश के ऐसे नर्सिंग कॉलेज जो नियम के विरुद्ध चलाए जा रहे थे उनको चिन्हित कर उनकी मान्यताएं निरस्त कर दी गई थी और यह मामला न्यायालय में भी चल रहा है। किंतु अभी कुछ दिनों से जिले में पुनः यह मामला एक बार फिर उठ गया है। वह जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है उन कॉलेजों के छात्र छात्राएं अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी। जो कॉलेज नियम विरुद्ध नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई थी, जो नियम के विरुद्ध छात्रों को गुमराह कर नर्सिंग कोर्स करवा रहे थे, जिस पर यूनिसेफ छात्र संगठन ने इस मामले की शिकायत की थी। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार योगेश शर्मा ने एक्शन लेते हुए कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बालाघाट जिले में भी कुछ कॉलेज इसमें सम्मिलित है, जिसको लेकर अभी कुछ दिनों से बालाघाट जिले के छात्र छात्राएं इस खबर को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं कॉलेज यहां कोर्स करवा रहे थे वह भी अब छात्र छात्राओं को टीसी देने के लिए कह रहे हैं, जबकि छात्र जिनका 1 या 2 वर्ष इस कोर्स में पूरा कर लिया गया उनके सामने अब परेशानी खड़ी हो गई कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द हो गई है उन कॉलेजों के संचालक उन्हें या तो दूसरा कोर्स करने के लिए कह रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि ये मामला न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय के फैसले आने का इंतजार करने के लिए वह कह रहे हैं, या फिर वह छात्र छात्राओं को उनकी फीस लौटाकर फीस देने की बात भी कर रहे हैं। किंतु छात्र छात्राओं के सामने बड़ी विडंबना अब यह खड़ी हो गई कि वह आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका 1 या 2 वर्ष इस कोर्स के लिए बीत चुका है, किंतु अब उन्हें ना तो डिग्री मिलेगी और ना ही उनका बीता हुआ समय वापस आएगा। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों से अकादमिक भवन, छात्रावास, लैब, उपकरण, संबद्ध अस्पताल के समस्त आवश्यक दस्तावेज, फोटो वर्तमान स्थिति में और नर्सिंग कॉलेज के अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। इसके लिए काउंसिल की ओर से एक ईमेल भी किया गया था, लेकिन संबंधित नर्सिंग कॉलेजों द्वारा समय अवधि में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके चलते काउंसिल ने जिले के कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निरस्त कर दिया। किरणापुर थाने के रजेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौदा के पूर्व सरपंच हरिराम खरे के द्वारा टवेरा गाड़ी सीखने के दौरान 7 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। टवेरा की ठोकर से गंभीर रूप से घायल बच्चे लावण्य पिता नीलेश राउत ग्राम मौदा निवासी की मौत हो गई। 12 अगस्त को 4:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह बच्चे स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी। किरणापुर पुलिस ने इस मामले में मर्ग जांच के उपरांत टवेरा के चालक ग्राम मौदा के पूर्व सरपंच हरिराम खरे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लावण्य कक्षा दूसरी की छात्रा थी और अन्य बच्चों के साथ गांव में ही अपने स्कूल में पढ़ने जाती थी। बताया गया है कि 12 अगस्त को 4:30 बजे करीब लावण्य स्कूल से छुट्टी होने के बाद अन्य बच्चों के साथ अपने घर आ रही थी। मौदास में ही सिवनी रोड ज्योतिबा फुले चौक के सामने इसी ग्राम के पूर्व सरपंच हरिराम खरे अपनी टवेरा कार सीखते हुए देवगांव की तरफ मौदा आ रहा था, जिसके द्वारा तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही से टवेरा चलाते हुए लावण्य को अपनी चपेट में ले लिया। टवेरा की जबरदस्त ठोकर से लावण्य गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके परिवार के लोग उपचार हेतु किरणापुर अस्पताल ले जा रहे थे, किंतु लावण्य के अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। जिसकी रिपोर्ट लक्ष्मण पिता सोविंद्राम राउत 56 वर्ष ग्राम मौदा निवासी ने किरणापुर पुलिस थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक के द्वारा लावण्य का शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच के उपरांत इस मामले में ग्राम पंचायत मौदा के पूर्व सरपंच हरिराम खरे के विरुद्ध धारा 304A भारतीय दंड विधान 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वहीं किरणापुर पुलिस थाना प्रभारी शिवभूषण मिश्रा ने दूरभाष पर पद्मेश 24/7 को बताया कि पूर्व सरपंच हरिराम खरे अपनी गाड़ी चलाना सीख रहे थे। इस दौरान यह घटना हुई है। पूर्व सरपंच के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं बताया गया है कि बच्ची के माता पिता हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। बच्ची अपने दादा दादी के साथ रहती थी। आज इसी को लेकर ग्राम मौदा में पूर्व सरपंच हरिराम खरे के विरुद्ध तनावपूर्ण स्थिति भी रही, किंतु पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। इसके बाद इस बच्ची का अंतिम संस्कार भी किया गया। बच्चों में हिंदी भाषा का ज्ञान को लेकर बालाघाट टैलेंट संस्था के द्वारा शनिवार को महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में समान नागरिक संहिता विषय रखा गया था, तो वहीं निबंध प्रतियोगिता में स्वास्थ्य, पर्यावरण और हिंदी भाषा का महत्व विषय रखा गया था। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर निबंध प्रतियोगिता में 52 बच्चों ने व वाद विवाद प्रतियोगिता में 22 बच्चों ने हिस्सा लिया है। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रेरणा वराड़े सीएम राइज स्कूल बालाघाट, द्वितीय स्थान साक्षी पाठक टैगोर मॉन्टेसरी स्कूल, तृतीय वेदिका चौधरी सीएम राइज स्कूल बालाघाट, चतुर्थ ईसा रैकवार उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, पंचम निशा पिछोड़े अपोलो कॉन्वेंट स्कूल। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर डेलीमा मस्कोले गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल, द्वितीय शिवम भारती टैगोर मॉन्टेसरी स्कूल, तृतीय रिया उइके उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय। आयोजित प्रतियोगिता में एक ऐसी बच्ची ने भी हिस्सा लिया जो नेत्रहीन है, जिसका नाम कुमारी धरा सोनेकर है, जो टाइगर मॉन्टेसरी स्कूल में अध्ययनरत है, जिनके द्वारा 2 पेज का निबंध लिखा गया। पहला फौजदारी कानून, दूसरा नागरिक कानून। जब हमारा भारत का संविधान बना तो नेहरू जी ने हिंदू, जैन, बौद्धिस्ट लोगों के लिए तो कानून बना दिए, पर इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। इसी बात की नाराजगी जताते हुए कांग्रेस के एक बड़े नेता जेबी कृपलानी जी ने नेहरू जी से काफी नाराजगी जताई। उन्होंने इनके इस फैसले को सांप्रदायिक ठहरा दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। तब उन्होंने समान नागरिक संहिता की तब बात की जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। बीजेपी ने